You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फाकत हुसैन। आज हम बात करेंगे अंजलि मखीजा जी से। हेलो। हाँ जी फाकत। अंजलि मखीजा जी हमारे साथ जुड़ गई है फ़ोन लाइन से। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अंजलि जी सहगल फाउंडेशन में COO के पद पर कार्यरत हैं और सहगल फाउंडेशन ने मेवात में काफ़ी सारा काम किया है। लगभग 20 साल से सहगल फाउंडेशन मेवात में काम कर रहा है। तो ऐसे में जो आपका संस्थान है वो किस प्रकार से विकास कार्यों से जुड़ रहा है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो हमारे रेडियो प्रोग्राम अल्फाज़े मेवात द्वारा ही हम लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है, सरकार की क्या कार्यक्रम है लोगों के लिए जो वो लेकर आए हैं, उनकी जानकारी पूरी लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। और ये हमारा कम्युनिटी रेडियो की पहुंच बहुत सारे गांव तक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारा नागरिक सूचना एवं सहायता केंद्र है, जो कि एक टोल फ्री सहायता केंद्र है, जिसमें लोग फोन करके हमसे पूछ सकते हैं कि सरकार की कौन कौन सी कार्यक्रम है लोगों के लिए और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सिटीजन इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सेंटर यानी कि नागरिक सूचना एवं सहायता केंद्र द्वारा हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जो कई हमारे पार्टनर्स हैं, कंपनीज जो हमें विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देती हैं ताकि हम समुदाय में काम कर सकें, तो उनका भी हमने लिंकअप कराया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिंकअप हो जाए ताकि उनको वो धनराशि द्वारा सहायता प्रदान कर सके। और बाकी हमारा आगे हम तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे ज़्यादा हमारी भूमिका तब होगी कृषि से जुड़कर, पानी के क्षेत्र से जुड़कर और जानकारी देने के के क्षेत्र में हम ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। मैम, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। इसका प्रभाव उन लोगों पर अधिक गंभीर रूप से देखा जा सकता है जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी है और उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी नहीं है। ऐसे में आपका संस्थान समुदाय को कैसे सहयोग करके जागरूक कर रहा है? हाँ देखिए, पानी का तो हमारा बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, जल संरक्षण का। जैसे कि आप जानते हैं मेवात में पानी की बहुत ही कमी है। हमने बहुत सारे स्कूलों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो बारिश का वर्षा का जो पानी है उसको हम इकट्ठा कर कैसे हम इस्तेमाल कर सकें, बहुत सारे स्कूलों में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम और स्कूलों में इसको लगवाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम धनराशि इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। जितने भी हमारे पास फंड्स आएंगे हम प्रयास करेंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि पानी जब तक नहीं होगा तो आपको पता है कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ को धोना कितना ही महत्वपूर्ण है। तो एक वो बड़ा कार्यक्रम हमें करना है। और बाकी कृषि के क्षेत्र में अभी जो लाइवलीहुड्स हैं, जो लोगों के आय के स्रोत कम हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में किस तरह हम और जानकारी हम लोगों को दें, किस तरह की तकनीकी जानकारी हम लोगों को दें ताकि उनकी जो फसल है वो ज़्यादा बेहतर हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके कृषि के क्षेत्र से। तो वो एक कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं। और ऑफकोर्स जो जानकारी है सरकारी योजनाओं की, का तो एक बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा गैप है। और हम अपने, जैसे मैंने बताया, नागरिक सूचना एवं सहायता केंद्र की टीम को भी ट्रेन करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में सरकार की जो भी कार्यक्रम है वो लोगों तक हम पहुंचाए। हमारे ग्रामीण नेतृत्व स्कूल है यानी कि विलेज लीडरशिप स्कूल, महिला नेतृत्व स्कूल यानी कि वुमेन लीडरशिप स्कूल, जिसमें हम ये सारी जानकारी कोरोना वायरस के बारे में बचाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे।
हमारे कार्यक्रम वैसे 8 राज्यों में है। मैम, ट्रांसफॉर्म लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपने देश के कई राज्यों के सरकारी स्कूलों को बेहतर स्कूलों में बदला है और शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया है। ऐसे में बच्चों और स्कूलों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता और इस कार्यक्रम का विस्तार करने की क्या योजना है? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्कूलों में बहुत आवश्यक है ताकि पानी की उपलब्धि स्कूलों में हो पाए। हैंड वॉशिंग टेक्निक, क्योंकि जो सरकार की प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसमें एक अच्छे से किस तरह से हाथ धोना है वो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग ठीक से हाथ नहीं धोते हैं। तो साबुन और पानी का सही इस्तेमाल करके हाथ धोना, और बच्चे जो हैं वो एक तरह से माध्यम हो जाते हैं अपने परिवार में भी इस बात को ले जाने के लिए। एक बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है, बहुत ही एक सकारात्मक सोच वो अपने परिवार तक भी पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे गांव में ये हमारी बात बताना किस तरह से हम सुरक्षित ढंग से हाथ धोएं, और सोशल डिस्टेंसिंग हमें जरूरत है आगे भी कोरोना वायरस को किस तरह से हम टैकल करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, एक दूसरे से दूर रह के बात करना, मास्क लगा के बात करना, और आने वाले समय में अगर कोई लक्षण है जो कोरोना वायरस के, उसको सही समय पे जो हेल्थ वर्कर है उसको बताना। तो ये सारी जानकारी हम बच्चों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही हमारा डिजिटल लिटरेसी का कार्यक्रम है जो हाई स्कूल बच्चों के लिए है, 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो उनको हम डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से जानकारी देंगे किस तरह से कोरोना वायरस का वो एक जो हम इंफॉर्मेशन उनको देंगे ताकि वो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें डिजिटल लिटरेसी द्वारा और अपनी सही जानकारी कंप्यूटर से ले सकें, और गवर्नमेंट प्रोविजंस और कार्यक्रम के बारे में भी सही जानकारी किस तरह से वेबसाइट से ले सकें। तो ये एक हमारा प्लान है, स्कूल में बच्चों के साथ ये कार्यक्रम करने का हमारा प्रयास है। मैम, कोरोना महामारी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की अधिक जरूरत होगी। इस पर संस्थान की क्या योजना है? देखिए, हम लोग जो स्किल पे काम कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस एग्रीकल्चर में है, कृषि क्षेत्र में हमारा योगदान है, और उसी में ही जैसे कि फार्म मैकेनाइजेशन पे हमारा काम है, या जैसे मैंने बताया कि कृषि की नई तकनीकों की जानकारी पे हमारा प्रयास है। और मेवात में भी माइग्रेशन तो कम है, बट बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं जो बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, और जो कृषि से वापस जुड़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में जुड़ें, और कृषि से उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तकनीकी द्वारा उनको उनकी आय वृद्धि कृषि के क्षेत्र में हो। साथ ही महिलाओं का, क्योंकि महिला किसान बहुत हैं, जैसे महिलाएं जो हैं वो खेतों पे काम करती हैं, तो महिलाओं को ये जानकारी देने का प्रयास, और सॉइल हेल्थ पे और नई सॉइल टॉलरेंट क्रॉप्स पे हम काम करेंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं हमारी संस्था में, तकरीबन 5-6 लोग हैं, तो उनके साथ ही मिलकर कृषि का एक प्लान, कृषि विकास का एक प्लान हम बनाएंगे। साथ में मार्केटिंग का भी हम अभी सोच रहे हैं कि जैसे मार्केटिंग NCTX और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मार्केटिंग में काम करते हैं, जो भी फसल है, तो उससे अभी हमारी बातचीत हो रही है। हम ट्राई करेंगे कि उस तरह का काम हम कैसे आने वाले समय में आगे ले जा सके। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थी अंजलि मखीजा जो सहगल फाउंडेशन में COO के पद पर कार्यरत है। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.